हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक आरव नाम का एक युवक रहता था। दिल का साफ, स्वभाव से सरल और हर किसी की मदद करने वाला। लेकिन उसकी यही अच्छाई उसके लिए बोझ बन गई थी। लोग उसका फायदा उठाते, झूठ बोलते, काम निकलते ही मुंह मोड़ लेते। सबसे ज़्यादा दर्द उसे अपने ही रिश्तेदारों से मिला। जब भी उसे ज़रूरत होती कोई साथ नहीं देता, पर जब उन्हें काम होता आरव सबसे पहले खड़ा मिलता। अपमान, ताने, धोखा, सब कुछ सहते सहते उसका मन टूट चुका था। एक रात वह बहुत दुखी होकर गांव के पास बने प्राचीन शिव मंदिर में पहुंचा। मंदिर में गहरी शांति थी। दीपक की लौ टिमटिमा रही थी। आरव महादेव की मूर्ति के सामने बैठकर रो पड़ा। भोलेनाथ, मैंने सबका भला किया, फिर भी मुझे ही धोखा क्यों? क्या रिश्ते निभाना ही मेरी गलती है? रोते रोते वह वहीं सो गया। तभी उसे स्वप्न आया। आसमान में बिजली चमकी, डमरू की आवाज़ गूंजी, चारों ओर ओम नमः शिवाय का नाद फैल गया। उसके सामने स्वयं महादेव प्रकट हुए। जटाओं से गंगा बह रही थी, त्रिशूल हाथ में, आंखों में अपार करुणा। महादेव बोले, वत्स, क्यों व्यर्थ का बोझ उठाए बैठा है? आरव कांपते हुए बोला, प्रभु, अपने ही लोग मुझे चोट देते हैं, फिर भी मैं उन्हें छोड़ नहीं पाता। महादेव मुस्कुराए, फिर पास पड़ी एक सूखी बेल उठाई और बोले, देखो इसे, यह बेल सूख चुकी है पर पेड़ से लिपटी हुई है। यह पेड़ का रस चूसती है लेकिन उसे कोई फल नहीं देती। बताओ इसे क्या करना चाहिए? आरव बोला, प्रभु, इसे काट देना चाहिए। महादेव बोले, ठीक वैसे ही कुछ रिश्ते होते हैं जो तुम्हें कमज़ोर करे, आत्मसम्मान तोड़े, तुम्हारी ऊर्जा छीन ले। वे रिश्ते नहीं, बंधन है। ऐसे रिश्तों को उठाकर फेंक देना ही बुद्धिमानी है। रिश्ता वही सच्चा है जो तुम्हें मजबूत बनाए, गिराए नहीं, जो तुम्हारी आत्मा को शांति दे, पीड़ा नहीं। मैं भी संहार करता हूँ, क्योंकि विनाश के बिना नई सृष्टि नहीं होती। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे, पर इस बार वे कमजोरी के नहीं, समझ के थे। महादेव ने आगे कहा, दयालु बनो लेकिन मूर्ख मत बनो। प्रेम करो पर अपना सम्मान खोकर नहीं। जो तुम्हारी कदर न करे उसे छोड़ दो। जब तुम खुद को चुनोगे तभी संसार तुम्हें चुनेगा। इतना कहकर महादेव अंतर्ध्यान हो गए। सुबह आरव की आंख खुली। उसका मन हल्का था। उसने फैसला किया, अब वह किसी के लिए खुद को नहीं तोड़ेगा। उसने स्वार्थी लोगों से दूरी बनाई, अपने काम पर ध्यान दिया और धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। गांव वाले अब उसकी इज्जत करने लगे। उसे समझ आ गया था, जो रिश्ता आत्मसम्मान छीन ले उसे उठाकर फेंक देना ही महादेव की सच्ची शिक्षा है। और तभी से वह
हर कठिनाई में सिर्फ एक मंत्र याद रखता, ओम नमः शिवाय। ये थी आज की वीडियो। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।